हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 इनविजिबल मैन। ये एक साइंस का फिक्शन है। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में इन गोइंग डाउन स्ट्रीट द फर्स्ट टाइम आई फाउंड एन अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी बिकॉज आई कुड नॉट सी माई फीट। मैं सीढ़ियाँ उतरते वक्त बहुत अनएक्सपेक्टेड मैंने चीज़ देखी कि मैं अपने पैर नहीं देख पा रहा हूँ और मैं अच्छे से चल नहीं पा रहा हूँ। आई स्टम ट्वाइस एंड देयर वॉज एन ऑक्यूस्टम क्लम्स में इन ग्रिपिंग द बोल्ट। और मैं अच्छे से चल नहीं पा रहा हूँ और जो रेलिंग वगैरह है उसको अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। बाय नॉट लुकिंग डाउन हाउएवर आई मैनेज टू वॉक ऑन द लेवल पास वेली वेल। और उसने कैसे तैसे, उसी को पता है कि उसने कैसे तैसे मैनेज करके वो सीढ़ियाँ उतरी, वहाँ से वो पास हुआ। माई मूड आई से वॉज वन ऑफ एक्सल्शन। आई फेल्ट एज अ सीइंग मैन माइट टू विथ पैडेड फीट एंड नॉइजलेस क्लोज इन अ सिटी ऑफ द ब्लाइंड। मतलब ये देख रहा था कि वो अंधों के शहर जैसा था वहाँ पे। लोग उसको देख नहीं पा रहे थे और उसमें नॉइजलेस क्लोथ्स के साथ और पैडेड फीट के साथ वो चलता जा रहा था। आई एक्सपीरियंस अ वाइल्ड इम्पल्स टू जस्ट टू स्टार्टेड पीपल टू क्लैप मैन ऑन द बैक फीलिंग पीपल्स दैट्स अस्ट्रे जनरली रेवल इन माई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवांटेजेस। लोग के पीछे वो लोग क्लैप कर रहे था और सब पीछे बैक पे मार रहा था। तो ये सब चीज़ें उसको बहुत मज़ा आ रहा था करके, लोगों के पीछे क्लैप करके और मार के। और इन सब चीज़ों से उसने बहुत अच्छा एडवांटेज उसको मिला। बहुत अच्छा लग रहा था उसको, वो खुश था ये सब करके। बट हार्डली एंड आई इमर्ज अबाउट अपॉन ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट। वैसे भी तैसे वो पोर्टलैंड स्ट्रीट पे पहुंचा। व्हेन आई हर्ड अ क्लैशिंग नॉइज, उसने एक आवाज़ सुनी एंड वॉज हिट वायलेंटली बिहाइंड। उसके पीछे कोई क्लैशिंग से किसी मारते हुए उसको फील हुआ। एंड टर्निंग सॉ, वो पीछे मुड़ के देखा कि एक मैन है जो कि बास्केट लेके जा रहा है, उसमें सोडा रखे हुए हैं। एंड लुकिंग इन अमेजमेंट एट इज बर्डन ऑल्दो द ग्लो हैड रियली हर्ट मी आई फाउंड समथिंग टू। उस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इरिस्टेबल इन इज अस्टोनिशमेंट दैट आई लाफ अलाउड द डेविल्स इन द बास्केट। वो बहुत तेज हंसने लगा और उसने तेज से चिल्लाया कि इसमें बास्केट में डेविल यानी कि भूत है। आई सेट एंड ट्विस्टेड इट आउट ऑफ हिज हैंड। उसने उसके हाथ को ट्विस्ट किया और बास्केट उससे अपने हाथ से ले ली। ही लेट गो ऑफ इट एंड स्वंग द होल वेट इनटू द एयर। और उसने पूरा वेट क्या कर दिया, हवा में कर दिया उसका। बट अ फूल ऑफ अ कैबमैन, पर एक कैबमैन की बेवकूफ़ी से स्टैंडिंग आउटसाइड ए पब्लिक हाउस, जो पब्लिक हाउस के बाहर खड़ा था, मेड अ सडन रश फॉर इट एंड हिज एक्सटेंड हैंड इट मी अंडर द ईयर पेनफुली। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो क्या हुआ, जो उसका हाथ था उसके कान के जस्ट नीचे जाके बहुत तेज से लगा इनविजिबल मैन के। आई लेट द बास्केट डाउन विथ स्मैश ऑन द कैबमैन। और वो जो बास्केट थी वो कैबमैन के ऊपर आके गिर गई। देन विथ शाउट्स एंड द क्लैटर ऑफ फीट अबाउट मी, पीपल कमिंग आउट ऑफ शॉप्स, व्हीकल पुलिंग अप, आई रियलाइज दैट व्हाट आई हैड डन। सब लोग चिल्लाने लगे, हल्ला हुई और सब शॉप से बाहर निकल के देखने लगे। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने बहुत गलत किया है। कर्जिंग माई फोली, आई बैक्ड अगेंस्ट द शॉप विंडो एंड प्रिपेयर टू एस्केप द कन्फ्यूजन। वो शॉप की खिड़की पे आया और वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। आई पुश द बचर बॉय हु लकली डिड नॉट टर्न टू सी द नथिंगनेस दैट शो हिम असाइड। वहीं पे एक बचर मैन था एंड डॉग बिहाइंड द कैबमैन्स फोर व्हीलर। और वो कैबमैन की फोर व्हीलर में चला गया। आई हरीड स्ट्रेट अक्रॉस द रोड एंड हार्डली सीइंग विच वे आई वेंट प्लग इनटू द आफ्टरनून थ्रोंग ऑफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। और वो कैबमैन की जो कार के पीछे चला गया। फिर वहाँ से चलते चलते वो कैसे तैसे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे पहुँच गया। सडनली अ ब्राइट आइडिया कम इनटू माई माइंड। अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आया। आई रैन अराउंड एंड गो इनटू द कैब। वो कैब के पास गया, कैब के अंदर चला गया। एंड सो शिवरिंग, स्केयर, स्निफिंग विद द फर्स्ट इंडिमेंटेशन ऑफ अ कोल्ड एंड विद द ब्रिशेस द स्मॉल ऑफ मेक माई बैक ग्रोइंग। उसको छींक आ रही थी और वो बहुत डरा हुआ था।
I rode slowly along Oxford Street and passed Tottenham Court Road. पर जैसे तैसे वहाँ पे पहुँच गया. My mood was very different from that in which I sailed for 10 minutes ago. 10 मिनट पहले जैसे उसका मूड था उससे थोड़ा सा अलग मूड उसका हो गया था. The invisibility indeed the one thought that possessed me. So how was I to get out of this scrape I was in? उसने बोला कि जो इनविजिबिलिटी है इससे मैं कैसे दूर हटूँ, दूर भगाऊँ इसको कैसे. वी क्रॉल अप पास्ट मूडीज. वो मूडीज उसने क्रॉस मूडीज में वहाँ पहुँच गया. वहाँ पे एक अ टॉल वुमेन हेल्ड माई कैब एंड आई स्पॉक आउट जस्ट इन टाइम टू एस्केप हर. वहाँ पे उसको एक बड़ी सी महिला दिखी, उसकी कैब के आगे आ रही थी. तो जैसे उस महिला ने उसकी कैब को रोका वो उसको महिला उसको देख पाती उससे पहले वो उस कैब से उतर गया. आई हेडेड टू ब्लम्सबरी स्क्वायर इंटेंडिंग टू स्ट्राइक नॉर्थ पास द म्यूजियम. वो नॉर्थ पास करके एक म्यूजियम के वहाँ पे पहुँच गया. एंड गेट इनटू द क्वाइट स्ट्रीट. शांत जगह पे जाके पहुँच गया. एंड द नॉर्थवर्ड कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर अ लिटिल वाइट डॉग रैन आउट ऑफ द परमेशुअल सोसाइटी ऑफिस एंड मेड फॉर बी नॉइज डन. जैसे वो वहाँ पहुँचा वहाँ पे एक कुत्ता था जो उसके पीछे पीछे आ रहा था. वो नोज से उसे सूंघ रहा था, उसे पता था कि वहाँ पे कोई है. आई हैड नेवर रियलाइज इट बिफोर बट द नोज इज़ टू द माइंड ऑफ अ डॉग वॉट द आई इज़ टू माइंड ऑफ अ सीइंग मैन. उसकी जो नोज थी वो वैसा काम कर रही थी जो एक आदमी की आँख काम करती है. तो वो आँख उसका जो उसकी नोज थी वो देखने का काम कर रही थी. द मैन ब्रूट बिगेन बार्किंग एंड लेपिंग शोइंग क्लियरली दैट ही वॉज अवेयर ऑफ मी. और वो भौंक भौंक के देख रहा था कि वो जो इनविजिबल मैन है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ पे है वो. आई क्रॉस ग्रेट रशल स्ट्रीट. उसने ग्रेट रशल स्ट्रीट क्रॉस कर ली. ग्लैंसिंग ओवर माई शोल्डर एंड वेंट सम वे अहेड बिफोर आई रियलाइज वॉट आई वॉज रनिंग टूवर्ड्स. वो दौड़ते दौड़ते आगे चला गया और फिर उसने रियलाइज़ किया. I heard a blare of music and looking along the street saw a number of people coming out of Russell Square. Russell Square की तरफ कुछ लोग आ रहे थे, भीड़ आ रही थी लोगों की. एंड द बैनर ऑफ द सल्वेशन आर्मी इन फ्रंट. और उनके हाथ में आर्मी के बैनर थे. सच अ क्राउड आई कुड नॉट होप टू गो थ्रू. मतलब उसने जो इतनी भीड़ थी तो उसने सोचा कि मैं इतनी भीड़ में कैसे यहाँ से जा सकता हूँ. डिसाइडेड ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट. उसी मूवमेंट में उसने डिसाइड किया. I ran up the wide steps of a house facing the museum railing and stood there until the crowd passed. उसने क्या किया कि वहीं पे बगल में एक घर था, सफ़ेद हाउस था, उसकी घर के वहाँ पहुँच के और वहाँ रेलिंग पे जाके वो वेट करने लगा कि वहाँ से भीड़ जैसी पास होगी और वो वहाँ से चला जाएगा. Happily the dog stopped at the noise of the band too hesitated and turned tail. वो खुश था क्योंकि जैसी बैंड की आवाज़ आ रही थी तो जो डॉग था वो बैंड की आवाज़ सुन के वहाँ से चला गया था. वो भी डर गया था आवाज़ सुन के. वन केम द बैंड. थुड़ केम द ड्रम विद द वाइब्रेटिंग रेजोनेंस एंड फॉर द मोमेंट आई डिड नॉट नोटिस टू अर्चिन स्टॉपिंग एट द रेलिंग बाय मी. वो रेलिंग के पास खड़ा था, वहाँ से ड्रम वाले जा रहे थे तो दो बच्चे थे वहाँ पे, उन्होंने नोटिस किया उसको नोटिस किया वहाँ पे. सीम सैड वन. एक ने बोला कि देखो. सी वॉट. उसने बोला क्या. दूसरे ने बोला क्या. वाई दैम फुट मार्क्स वेयर लाइक वॉट यू मेक्स इन मड. फुट मार्क्स थे जो कि हम कीचड़ में बनाते हैं, वैसे वहाँ पे फुट मार्क्स थे. आई लुक डाउन एंड सॉ द यंगस्टर हैड स्टॉप एंड वर गैपिंग एट द मडी फुट मार्क्स आई हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑन द न्यूली वाइटन स्टेप्स. मतलब उसने फिर पीछे रुक के और पीछे मुड़ के देखा कि वहाँ पे जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे नया नया पेंट हुआ था तो वहाँ पे उसके फुट के स्टेप्स बन गए थे. देयर आ बेयर फुट मैन ग्रोन अप द स्टेप्स एट वन. एक ने बोला कि यहाँ से एक आदमी मतलब कोई मैन गया है जिसकी फुट की स्टेप्स हैं एंड ही नेवर कम डाउन अगेन. अब वो भी ऊपर गया है, वो अभी नीचे नहीं आया है वो. एंड हिज फुट वॉज ब्लीडिंग. और उसके पैर से खून भी निकल रहा है. द थिक ऑफ क्राउड हैड ऑलरेडी पास्ड. वहाँ से भीड़ पास हो चुकी थी, भीड़ वहाँ से चली गई थी. लुक देयर टैट्स एट द यंगर ऑफ द
डिटेक्टिव्स, उन दोनों में से एक ने कहा, विद द शार्पनेस ऑफ सरप्राइज इन हिज वॉइस एंड पॉइंटेड स्ट्रेट टू माई फीट। वो सरप्राइज हो गया कि उनमें से एक उसकी फीट की तरफ आ रहा था पॉइंट करके। I looked down and saw at once the hint of the outline sketches in splashes of mud. For a moment I was paralyzed. जब उसने देखा कि उसके फुट की स्टेप से एक स्टेप वो भी आगे बढ़ रहे थे, तो वो ये सब देख के पैरालाइज हो गया, यानी कि शॉक हो गया कि वो उसकी फुट स्टेप्स की तरफ ही आ रहे हैं, यानी कि उसके पास आ रहे थे वो। वाई इट इज जस्ट लाइक अ गोस्ट ऑफ अ फुट। तो मतलब उन्हें ये लग रहा था कि इसे ये भूत के पैर हैं। Exclaimed the elder. He hesitated and advanced with outstretched hand, and in another moment he would have touched me. बस वो उसे टच ही करने वाला था। I took a step. मैंने एक स्टेप ले लिया आगे। The boy started back with an exclamation, and with a rapid movement I swung myself over into the porch of the next house. वो मतलब जैसे वो एक स्टेप आगे हुआ, वो लोग डर के मारे पीछे हो गए और फिर वो अगले हाउस के पोर्च में जाके पहुंच गया। बट द स्मॉलर बॉय वॉज शार्प आई, बट जो छोटा बच्चा था उसकी आई बहुत ज़्यादा ही शार्प थी, बहुत तेज़ थी। एनफ टू फॉलो द मूवमेंट, उसने उस मूवमेंट को फॉलो किया। उस समय उसने देख लिया कि वो कहाँ गया है, उसके ये जो पैर के निशान थे वो कहाँ जा रहे हैं। ही वॉज शॉटिंग आउट द फीट हैड गॉन ओवर द वॉल, उसने बोला कि पैरों की जो निशान है वो वॉल की तरफ जा रहे हैं। दे रश्ड round and saw my new footmarks flash into being on the lower step and upon the pavement. उसके नए फुटमार्क्स थे जो कि पेवमेंट की तरफ थे। बट व्हाट्स अप आज समवन, एक ने बोला कि क्या हुआ। फीट लुक फीट रनिंग, फिर उन्होंने बोला कि देखो पैर दौड़ रहे हैं। देयर वॉज एन एडी ऑफ सरप्राइज एंड इंटरोगेशन एंड अनदर मूवमेंट। अगले मूवमेंट में एक और सरप्राइज हुआ। आई वॉज रशिंग हेडलॉन्ग डाउन द सर्किट ऑफ रेशल स्क्वायर विद 6 or 7 एक्सटनिश पीपल फॉलोइंग माई फुटमार्क्स। ने देखा कि कुछ 5-6 लोग 6-7 लोग हैं जो कि उसके फुटमार्क्स को फॉलो कर रहे हैं। माई बैक हैड नाउ बिकम वेरी स्टिफ एंड सोर, माई टॉन्सिल्स वर पेनफुल फ्रॉम द कैबमैन फिंगर्स and the skin of my neck had been scratched by his nail, and I was lame from a little cut on one foot. और उसके जो बैक पे जो घाव था उसमें बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा था, उसके टॉन्सिल्स में पेन हो रहा था क्योंकि जो कैबमैन था उसने उसके कान के नीचे जब मारा था हाथ से तो उसके कान के टॉन्सिल्स में पेन हो रहा था कान के नीचे, और उसकी स्किन गर्दन की जो स्किन थी वो भी थोड़ा छिल गई थी और उसके पैर में भी छोटा सा कट लग गया था। आई सॉ इन टाइम अ ब्लाइंड मैन अप्रोचिंग मी एंड फ्लैड लिम्पिंग फॉर आई फियर्ड इज सब्टल इंस्टीट्यूशंस। और वो अंधे आदमी एक अंधा आदमी उसको दिखा और वो उसके साथ वहीं पे चलने लगा। तो उसे ये डर था कि अंधा आदमी कहीं से पहचान ना ले, क्योंकि अंधे आदमी भी आहट समझ जाते हैं। वंस और ट्वाइस एक्सीडेंटल collisions occurred and left people amazed with uncountable crushes ringing in their ears. Across the square क्रॉस किया पास किया। A thin veil of slowly falling flakes of snow was coming down. एक पतली सी गली जैसी थी, वहाँ पे स्नो फ्लेक्स गिर रहे थे। I had caught a cold and I could not avoid on occasional sneeze. उसको वैसे ही बहुत छींक आ रही थी लेकिन वो उस समय छींक नहीं सकता था। एंड एवरी डॉग दैट कम इन साइड विद इट्स पॉइंटेड नोज एंड क्यूरियस स्निफिंग वॉज ए टेरर टू मी। और जो कुत्ते थे जो कि नोज से पहचान ले रहे थे तो वो इसलिए नहीं छींक सकता, नहीं तो वो उसको मतलब पता लग जाता उन डॉग्स को, और ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा वो डरावनी थी, मतलब उसको इसी से डर लग रहा था। देन केम मैन एंड बॉयज़ रनिंग शाउटिंग एज दे रन। वो दौड़ रहा था तो उसके पीछे पीछे आदमी और बच्चे दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे। इट वॉज अ फायर, और कह रहे थे कि आग लग गई है। द रैन इन द डायरेक्शन ऑफ माई लॉजिन एंड लुकिंग बैक ऑन अ स्ट्रीट। और लोग सब किधर किधर भाग रहे थे जहाँ पे वो रह रहा था वहाँ पे लोग सब भाग रहे थे। I saw a mass of black smoke streaming up above the roofs and telephone wires से और छत से बहुत बड़ा आग का गोला ऐसा
निकल रहा था। इट वॉज माई लॉजिंग बर्निंग माई क्लोथ्स माई apparatus ऑल माई रेजिडेंस इन डीड। मतलब उसमें जो वो आग लगी थी वो उसके ही रूम में लगी थी और उसमें उसका सब चीज़ जल गई, उसके कपड़े वगैरह, उसके जो भी वो सैनिटाइज था तो जो भी उसका सामान था वो सब जल गया था। आई हैड बर्न माई बोट्स इफ़ एवर अ मैन डेड द प्लेसिंग वॉज ब्लेजिंग। और उसकी वजह से ये सब जल गया। वो अपने आप को इस चीज़ के लिए कोसता था। द इनविजिबल मैन पॉज एंड थॉट। वो थोड़ा सा रुका और उसने विचार किया। कैम ग्लांस नर्वसली आउट ऑफ द विंडो। यस ही सेड गो ऑन। और जो कैम था वो विंडो की तरफ खड़ा था और वो कह रहा था कि हाँ जाओ अब चलो। तो बच्चों आपको होमवर्क में इसके वर्ड मीनिंग करने और इसके टिक द करेक्ट करने, फिल इन द ब्लैंक्स करने और इसके ट्रू एंड फॉल्स करने। ओके बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।